हेलो बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं ये सोचते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने डिस्कस करा है कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, हाउ डज इट ट्रेवल एंड इज इट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपिगेट। एंड द नेक्स्ट वन हमने क्या डिस्कस करे हैं बेटे? तो नेक्स्ट वन ये डिस्कस करा है कि भाई व्हेन वी आर कैपेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर अ टॉपिक इज स्टार्टेड विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन से सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिया, द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है आपका कि जो मिरर होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का रिलेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द मिरर फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है लास्ट वीडियो में। ठीक है, और डेफिनेटली आपके बोर्ड क्लास के लिए वो मिरर फॉर्मूला जो है नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमने प्रीवियस में डिस्कस करा ना, व्हाट वाज द पर्पस, ये था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मिरर फॉर्मूला, ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का क्या पर्पस था बेटे, क्यों पढ़ा हमने? टू फाइंड द, क्या था? टू फाइंड द image distance as well as object distance, to find the image distance। ये बात है ना, image distance या फिर object distance, क्या यही कहानी था? to find the image distance और object distance। अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है बेटे कि ये जो है इमेज, इमेज क्या होता है? व्हाट इज इमेज, क्या होता है कि व्हाट इज इमेज। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज इमेज। क्लियर ना? ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा, क्या है आपका? व्हाट इज इमेज। आज हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज क्या होता है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस करा कि देखो हम लोग ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दैट सरफेस, और रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आईज पे, रेटिना पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज क्या है? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब वो इंटरसेक्ट होती है देन इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सर क्या रिफ्लेक्टेड रे ही इंटरसेक्ट होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिफ्रैक्टेड भी होता है। तो जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस की जाएंगी ये बातें। तो सो व्हाट यू विल से कि व्हेन मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट, ठीक है, इधर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट intersect or appears to intersect, then the formation of image occur। क्लियर ना? तो लिखिए, राइट कि when minimum 2 ray of light, when minimum 2 ray of light after reflection or refraction from any object, it really intersect, क्या होगा? it really intersect or appears to intersect, it really intersect or appears to intersect, then the formation of image occur, then the formation of image occur।
क्या होगा कि या तो ये इंटरसेक्ट करेगा या फिर appears to intersect after reflection, remember after reflection, ठीक है, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम एनी सरफेस रियली इंटरसेक्ट और appears to intersect और appears to intersect, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो इंटरसेक्ट होगा या appears to intersect होगा, तो क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। क्लियर बात है? चलिए ठीक है जी, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट्स है कि इंटरसेक्ट, रियली इंटरसेक्ट और appears to intersect, क्लियर ना, रियली इंटरसेक्ट और appears to intersect to each other। तो हम देखते हैं कि वो क्या है। देन देखो इसमें वन मोर पॉइंट, अगर ये रियली इंटरसेक्ट कर रही है ना तो रियल इमेज बनाएगी। तो क्या बनाएगी, रियल इमेज। ऑलवेज रिमेंबर कि राइट, नेक्स्ट पॉइंट, if rays really intersect, then real image, then the real image will form. If rays appears to intersect, then virtual image will form. Then virtual if rays appears to intersect, then the virtual image will form. And एक बात आपको याद रखना है, जो रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल इमेज will be inverted and virtual image will be erect, ठीक है। हमेशा याद रखिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट आपको जो जानना है ना बच्चे, आपको जो जानना है ना वो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही जानना है, ठीक है। इसलिए आप परेशान होने की बात नहीं है। रियल इमेज जो होगा वो क्या होगा आपका, रियल इमेज क्या होगा, रियल इमेज जो होगा वो आपका इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल इमेज जो होगा, रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड। रिमेंबर इट, रियल इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज विल बी इरेक्ट। क्लियर है? आगे क्या बात समझ में? ओके, चलिए ये इरेक्ट और इन्वर्टेड वो हम डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, ठीक है जी। चलिए ओके, द नेक्स्ट, तो अभी हमने डिस्कस करा कि इमेज जो है ना वो इमेज क्या होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं देन लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन मिनिमम टू रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, जब ये इंटरसेक्ट करती है तो इमेज बनाती है। डन ना? अगर ये रियली इंटरसेक्ट करेगी तो रियल इमेज बनाएगा, एंड इफ इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट देन द वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्लियर है? अब देखो याद करो, पहले तो मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर भी पढ़ा था हमने, कनकेव मिरर भी, कन्वेक्स मिरर भी, ठीक है। तो मैं एक आपको प्लेन मिरर स्टार्ट करता हूं, ठीक है, कि प्लेन मिरर जो है ना, प्लेन मिरर क्या होता है। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा आपका इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है बेटे, बताओ। सुबह सुबह आप सो करके उठते हो और आप अपनी शक्ल देखने के लिए आईने में जाते हो,
शकल बिल्कुल सही लगता है आपको, बाल खरे लगते हैं, आंख वही होता है जहां कल भी था, नाक भी वही होता है जहां कल भी था। अच्छा, कुछ भी चेंज नहीं होता है, मतलब क्या सीधा सीधा इमेज बन रहा है, क्या इरेक्ट बन रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो इमेज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, by plane mirror will be virtual and erect। दो इमेज जो बनेगा बेटे वो क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर बात है? ये तो अपन पहले से जानते थे कि सर जो वर्चुअल बन रहा है वो तो इरेक्ट होगा ही ना। जानते थे नहीं जानते? ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा और, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो तो आप जितनी दूर पे हो इमेज उतनी ही दूर पे बन रहा है? लगता है नहीं लगता? अच्छा, आप मिरर के पास में जाने की कोशिश करो तो क्या लगेगा कि इमेज भी मिरर के पास में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? यही बात है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है आपका? इमेज will be at the same distance from the image will be at the same distance image will be at the same distance behind the mirror image will be at the same distance behind the mirror, ठीक है। मतलब इमेज क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा बिहाइंड द मिरर। कौन सा सेम डिस्टेंस? जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर is equal to the image distance from the mirror behind। ये याद रखिएगा, ये कहां बनता है? बिहाइंड, मतलब मिरर के बिहाइंड बनता है। इमेज विल बी एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। क्लियर है क्या बात? चलिए तो थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या जब आप मिरर को देखते हैं, आप अपनी शक्ल देखते हैं तो राइट लेफ्ट दिखता है क्या, या लेफ्ट राइट दिखता हो? जी हाँ, बिल्कुल दिखता है। अगर आप अपने लेफ्ट ईयर को टच करना चाहते हो तो वो मिरर में, तो आप अपने राइट को टच करो, अपने आप लेफ्ट दिखेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है आपका, थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है, ये कहलाता है लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। Image formed by plane mirror is laterally inverted. It means right appears left and left appears image formed by the plane mirror is laterally inverted, means right appears left and left appears right. This is all about the image formed by the plane mirror. अब ले जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट दे दिया 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा? सर इमेज बनेगा यहां पे, एंड दैट डिस्टेंस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या?
object distance is at 2 centimeter, then the image distance will be also at the 2 centimeter. Clear है? Okay, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। जो इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर है वो क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक के लिए परेशान होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक बात ना मैं पहले बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, पहले समझते हैं। ये देखो, ये है आपका कनकेव मिरर, डन ना? ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, डन ना? पहले समझिएगा। अब क्या करना है आपको कि ये जो है ना, पहले सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा वहां इंफिनिटी पे रहेगा। मान लो दिस इज द पॉइंट इंफिनिटी, ये है एट इंफिनिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। Remember, object will be at infinity, then the image will be at focus first. अब आगे क्या रहेगा कि आप ना धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मूव करवाइए मिरर की तरफ। ऑब्जेक्ट विल स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द मिरर, देन द इमेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द मिरर। क्लियर है क्या बात? चलो देखो जी, आइए नेक्स्ट केस की बात करें। तो नेक्स्ट केस में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रख दिया गया, 2 सेकेंड केस, ठीक है। तो अब कहां जाएगा? वेयर द इमेज विल शिफ्ट, सबसे पहले कहां बना था सर? फोकस पे। अब कहां जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। तो ये सेकेंड पार्ट। आगे बात समझ में? अब बताओ थर्ड पार्ट में कहां रखेंगे? सी पे। तो इमेज कहां जाएगा? सी पे। नहीं आया? आगे क्या बात समझ में? ओके, चलिए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। ये है थर्ड पार्ट, सी पे। तो इमेज कहां बनेगा? सी पे। बनेगा या नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा भाई। इमेज कहां बनेगा? सी पे, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में आप बताओ कि इमेज कहां बनेगा? ठीक है, फोर्थ पार्ट में हम लोग इमेज को कहां बनाए बताओ? ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट रखेंगे सर सी और एफ के बीच में। ओके, इमेज कहां बनेगा? सी के बियॉन्ड। कहां बनेगा? सी के बियॉन्ड। तो ये मान लो कि यहां इमेज बन गया। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट में कहां रखेंगे? चलिए फिफ्थ पार्ट में कहां रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को? तो फिफ्थ पार्ट में रखा गया सर फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। क्लियर है? आगे बात समझ में? सिक्स्थ पार्ट जो है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये हो गया सिक्स्थ पार्ट, image is formed behind the mirror. So what you have learned कि सर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, इमेज मिरर से दूर जाएगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर बात है क्या? तो पहला केस कहां था? इंफिनिटी। इमेज कहां बना? फोकस। दूसरा केस कहां था? बिटवीन इंफिनिटी और सी। इमेज कहां बना? सी और एफ। तीसरा केस कहां था? सी। इमेज कहां बना? सी। चौथा केस कहां था? सी और एफ। इमेज कहां बना? बियॉन्ड सी। पांचवा केस कहां था? एफ। कहां बना? इंफिनिटी। सिक्स्थ केस कहां था? बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहां बना? कहां बना? बिहाइंड द मिरर। क्लियर है क्या? चलिए वन मोर थिंग, ठीक है। अब आप देखो, ये ध्यान से देखिए, क्या सबसे पहले बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल बना, फिर स्मॉल बना, फिर इक्वल बना, फिर लार्ज बना, फिर वेरी लार्ज बना।
तो सीक्वेंस याद रहेगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट सीधा दिख रहा है, सबका एरो ऊपर की तरफ है, और यहां जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उसका सबका एरो नीचे की तरफ है, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या ये सारे के सारे इन्वर्टेड हैं? तो क्या इमेज रियल है? बताइए, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया जी। अब याद करो फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी। इमेज कहां बना? फोकस। कैसा बना? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? तो इमेज बना रियल, दूसरा इन्वर्टेड, थर्ड हाईली डिमिनिश्ड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? आसान है ना? ठीक है, द फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी वेयर द इमेज इज फॉर्म, फोकस, रियल, इन्वर्ट। अच्छा रियल होगा तो वैसे इन्वर्टेड होएगा, बोलो क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज कहां बना? चेक इट, चेक इट। सेकेंड केस, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों इन्वर्टेड? देखो ध्यान से, उल्टा होगा। कैसे बनेगा ये तो बताऊंगा मैं, पहले समझ लो कि कहां कहां बन रहा है, फिर तो कैसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इन सेकेंड केस व्हेन द इमेज इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बन रहा है? रियल है और इन्वर्टेड है और स्मॉल है, और स्मॉल है। क्लियर ना? चलिए थर्ड केस, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बन रहा? सी पे बन रहा। कैसा बन रहा? सर रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या छोटा है? नहीं, इक्वल है। क्या है आपका? इक्वल है। क्लियर ना? चलिए द फोर्थ केस, ये है आपका फोर्थ केस, ये है आपका फिफ्थ केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बना? बियॉन्ड सी। दिस इज द फोर्थ केस। कैसा बना? रियल है, इन्वर्टेड है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। क्या है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? चलिए तो अब ये सारी बातें लिखिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि पोजीशन ये लिख देते हैं यहां पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा तो थर्ड क्या लिखा जाएगा आपका? नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में बताइए, फर्स्ट में हमने कहां रखा था? फर्स्ट में कहां रखा? एट इंफिनिटी। इमेज कहां बना? इमेज कहां बना? एट फोकस। नेचर क्या था? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली, बताओ, हाईली डिमिनिश्ड। क्या ये कहानी था? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां बना? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, नेचर क्या था? नेचर क्या था यहां पे? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ठीक है, थर्ड केस, इंफिनिटी एंड सी हो गया, एट सी। तो कहां बनेगा? एट सी। कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द हाइट ऑफ, एंड इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बात समझ में? थर्ड। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या था? ये है आपका पोजीशन
ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो थर्ड तो ठीक है भाई, थर्ड की कहानी तो आगे बात समझ में। फोर्थ, फोर्थ क्या है कि बिटवीन सी एंड एफ, चलिए फिफ्थ भी लिख लेते हैं एक बार, एट फोकस एफ, सिक्स्थ बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है जी, तो बिटवीन सी एंड एफ था, तो बताओ कहां बन रहा था इमेज? सी एंड एफ था तो देखो, फोर्थ केस सी एंड एफ था तो बियॉन्ड सी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। क्लियर ना? एट फोकस तो क्या लिखेंगे? एट इंफिनिटी। डन ना? बिटवीन पोल एंड फोकस तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? रियल, इनवर्टेड एंड लार्ज। ठीक है, एट इंफिनिटी रियल, इनवर्टेड एंड वेरी लार्ज। और ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। क्लियर है क्या? ये बात आगे क्या समझ में आप लोगों को? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है कि इमेज तो ठीक है, रे डायग्राम इसका बताओ सर, रे डायग्राम कैसे बनाया जाए? तो चलिए एक बात याद रखिएगा कि इमेज बनने के लिए हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड? 2। कौन कितनी डेज? 2। ठीक है, तो वो 2 रे कौन कौन से लें? तो मैं अक्सर ऐसा करता हूं कि एक रे तो पैरेलल ले लेते हैं जो फोकस से पास करवा देते हैं, एंड द वाइस वर्सा, द रे विच पास थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द सेकेंड वन, जो सेकेंड वन होगा वो आपका क्या है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, तो वो वापस उसी पाथ पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये रे जो होता है वो कैसे स्ट्राइक करती है मिरर पे? 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। क्लियर है ना? नॉर्मल रेज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड होना पड़ेगा, तो ये चीजें होती है। तो लिख लो स्टेप्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। तो हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड? 2 डेज, है ना? फर्स्ट ये लिख लो पहले, 2 रेज आर रिक्वायर्ड two rays are required to form an image। ठीक है, और वो 2 रे कौन कौन सी होगी? द फर्स्ट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, parallel rays after reflection from the mirror it pass through the focus and इसका रिवर्स भी उतना ही ट्रू होगा। क्लियर है? सेकेंड,
rays passes through the center of rays passes through the center of curvature after reflection from the mirror, it again retraces its original path. It again retraces its ओरिजिनल पाथ. वाई? अब ये क्यों होता है ऐसा, तो समझना ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटे. ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज रे strike the mirror at an angle 90 डिग्री. ठीक है, कितने पे? 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है. डन ना. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री. ठीक है, टू वैलिडेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसलिए 0 डिग्री. सो टू validate laws of reflection, angle of reflection must be angle of reflection must be 0 degree. That is why rays passes from the center of curvature after reflection retrace its original path. क्लियर है? तो हाउ मेनी रेज वी रिक्वायर्ड? 2. एक पैरेलल फोकस से, या फोकस से वो पैरेलल, एंड द सेकेंड वन कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस उसी पाथ पे आ जाएगी. लाइक दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. रे अगर ऐसे गई तो वापस इसी पाथ पे आएगी. ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. ठीक है, कनकेव बात हम लोग कर रहे हैं कनकेव मिरर की. ठीक है, चलो जी डायग्राम बना देते हैं. ये देखो कनकेव मिरर हो गया. ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है? बहुत अच्छे. ठीक है बेटे, यहां से मैं आपको साइन कन्वेंशन भी बताऊंगा, याद रखिएगा. साइन कन्वेंशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे है. इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिलेटिव टर्म. व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिलेटिव टर्म. मतलब हाँ कह सकते हैं कि बहुत दूर है. देन ना, जैसे मान लो कि मेरी आई साइट वीक है, तो मैं ना 500 मीटर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, बट जिसका भी आई साइट सही है वो तो देख सकता है ना. तो मेरे लिए इंफिनिटी क्या हो गया?
at 500 meter distance, then ना तो infinity is nothing, it is just like a relative term, ठीक है। तो देखो अब अपने को इमेज बनाना है केस फर्स्ट, ठीक है। तो ये रे आई पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से, कोई परेशानी नहीं है भाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इमेज बन गया यहाँ पे। तो कितना आसान है, पैरेलल फोकस से, फोकस से पैरेलल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर है, बहुत अच्छे। आइए तो अब इसमें अगेन नेचर की बात कर लेते हैं हम लोग। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड हाईली, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। चलिए साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, ठीक है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, सोचो सोचो। तो सर डिस्टेंस मेजर होगा यहां से, ठीक है। रे इधर आ रही है तो मैं इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, इधर तो नेगेटिव है ना सर, डन ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका इमेज डिस्टेंस। बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। एफ क्या है, फोकल लेंथ, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या है, पी एफ ना बेटे, फोकल लेंथ, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा भाई, ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है, बच्चा ना न्यूमेरिकल बना ही लेता है, दिक्कत हो जाती है उसको साइन में, तो हम हर एक केस का ना साइन साथ में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आइए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा था, सोच करके बताओ, पढ़ चुके हो आप लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between infinity and c, when the object is between infinity and, ले भाई ये हमने कर दिया मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं ये डाल दूं ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ए और बी। क्लियर है। अच्छा अब अपने को क्या पता है, इमेज कहां बनना है बेटे, इमेज बनना है सर बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज को तो मैं पहले ही बना देता हूं, पहले ही बना देते हैं इमेज से। अब रे आई सर पैरेलल, ये देखो रे आई पैरेलल कहां से गई, फोकस से। आप ना फोकस और ये सारी चीजें ना बाद में लिखा करना, जब इंटर पहले ऑब्जेक्ट देन इमेज, उसके बाद स्केल रख करके मिला देना है अपने को, खत्म। ये बन गया इमेज। क्लियर है, ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है और इमेज का पोजीशन पता है तो आप उसके बाद सी और एफ का वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो पोजीशन कहां होगा, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल, ठीक है। अब देखो u का वैल्यू क्या होगा, u बताओ, सेम यहां से मेजर करेंगे तो u, यहां से मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो इधर है, तो u का वैल्यू क्या होएगा,
नेगेटिव, ठीक है। v का वैल्यू नेगेटिव, f का वैल्यू नेगेटिव। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? ओके, चलिए द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? ऑब्जेक्ट कहां है? थर्ड केस, when the object is at C, जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका C पे, पोल फोकस C। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करें हम? बहुत सिंपल है सर। देखो, सी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, रे आई, इससे पास करवा दिया, डन ना। अब देखो पैरेलल, अब तुम सी से कैसे पास करवाओगे? नहीं करवा सकते ना। ओके, कोई बात, अपने को कितना रे चाहिए? 2। तो मैं करता हूं इसको सर यहां से पास करवा देता हूं, ये वाले पॉइंट से जो कि फोकस है, ठीक है। अब ये इधर पास हो जाएगा, तो क्या ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गया? तो इमेज कहां बनाया? यहां पे, डन ना। इमेज कहां बना दिया? यहां पे। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है, याद रही। चलो एक बार ना फिर से बना देता हूं मैं डायग्राम, ठीक है। फिर से बना लेते हैं डायग्राम थोड़ा। देखिए, ठीक है, पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा? यहां पे। ये आ गई बात, जाएगी फोकस, डन ना। ये रखा यहां पे, ये चली गई। चलो ये डन, ये बन गया आपका इमेज। क्लियर है? ये रे थोड़े से टेढ़े हैं, एक मिनट। चलिए, पोल ये मान लेते हैं F, ये मान लेते हैं C, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये आ गई, ये C से गई, ये गई, ये गई, यहां पे इमेज बन गया, ठीक है। तो ये अगर A और B है तो ये हो गया आपका A डैश और B डैश, डन। क्लियर है? अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C, तो पोजीशन कहां होगा? नहीं, जस्ट अ मोमेंट, वेट। इन्फिनिटी और C हो गया था ना, तो C पे रखना है, तो इमेज C पे बनेगा। इमेज कहां बनेगा? C पे। गड़बड़ कराया, गलत कराया, एक मिनट वेट। जब C पे है तो इमेज कहां बनेगा? C पे बनेगा। क्लियर ना? इमेज कहां बनेगा? C पे बनेगा, तो गड़बड़ हो गया ना। इमेज को आप C पे बनाइए, बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। आ जाओ देखो, पोल फोकस C, ऑब्जेक्ट। पहले ही इमेज को बना दो कि जो इमेज बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। अब ये रे आएगी इधर, ये जाएगी इधर, खत्म। अब ये आएगी इधर। अब देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूं, सिमिलरली आप इसको मिला दो। क्लियर है? ये इधर आई, ये इधर, ठीक। और ये वाला पार्ट जो है
डन ना। ये आ गई इधर, तो इमेज कहां बना, सी पे। ये ए बी, ये ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, पोजीशन एट सी। नेचर क्या आ जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड equal to the height of, equal to the height of object। ठीक है, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, f का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो देख लो, आप डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से, तो पोल से लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव ही तो है पोल से लेफ्ट साइड, हाँ या ना, क्लियर है क्या बात। तो पोल से लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव ही है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ में क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहां है आपका, सी और एफ के बीच में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है आपका, बिटवीन पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जैसे ही सी और एफ के बीच में है, ठीक है जी, ये रे आई पैरेलल, कहां से जाएगी, फोकस से, जाने दो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए। ठीक है, यहां बन गया इमेज। क्लियर ना, ये आपका जे इधर गया, ये इधर आ गया। ठीक है जी, ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये ए और बी हो गया, ये ए डैश और बी डैश हो गया। डन ना। ठीक है, तो इमेज कहां बन गया, इमेज बन गया आपका बियॉन्ड सी। कहां बन गया, बियॉन्ड सी। और नेचर कैसा रहा, तो पोजीशन, पहले पोजीशन देखो, पोजीशन क्या रहा, पोजीशन रहा आपका बियॉन्ड सी। नेचर कैसा रहा, नेचर रहा रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। सिमिलरली u का प्रीवियस की तरह नेगेटिव, v का नेगेटिव और f का नेगेटिव। डन ना। आइए ला नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, फिफ्थ केस में आइए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f। When the object is at focus F, pole, focus, center of curvature। तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहां पे रखा, फोकस पे ना, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे। ये रे आई पैरेलल, पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। चलिए सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड जो रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी और एट इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये कहां, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी और वो कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा। दीज टू रेज आर नॉट पैरेलल। ठीक है,
तो पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा आपका एट इंफिनिटी। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड very large, and the value of u will be negative, v is also negative, और f का वैल्यू क्या होएगा, f का वैल्यू क्या होएगा, f भी आपका नेगेटिव, v भी आपका ये नेगेटिव है, और f जो वैल्यू है वो भी आपका नेगेटिव होगा। दिस इज द फिफ्थ केस। क्लियर है? आइए द लास्ट वन। लास्ट वन क्या है आपका, जब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज द सिक्स्थ केस। चलिए, दिस इज द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द, नहीं सॉरी, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, rays are parallel and after reflection it pass through the focus like this. Done na? And the second ray, obviously which kind of rays we will use, passes through the center of curvature. ये इधर है, ये इधर है। अब ये both rays are not parallel, sorry, both rays are जो है ना, ये कभी भी doesn't intersect towards this side, ठीक है, it will appears to intersect behind the mirror and the here image will form, this is A, B, A dash, B dash, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। U is still negative, V is positive and F is also negative, ठीक है। तो ये कहानी है, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। चलिए, दो केस बनता है कन्वेक्स का, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर जो है ना, वो क्या होता है। इमेज formed by convex mirror, ठीक है। This is the convex mirror which is polished from the outer side. ये this is the pole, ठीक है। अब केस फर्स्ट में आता है, केस फर्स्ट, when object is at infinity, then rays will be parallel like this after reflection, rays is parallel like this after reflection, है ना, it will appears to meet at the point this which is known as focus, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस, position of image at focus, नेचर क्या होगा बताओ, ये appears to intersect ना, then the nature क्या होगा आपका, virtual, erect and highly diminished, virtual, erect and highly diminished. Second case, case 2,
when the object is between infinity and पोल। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो क्या किया जाएगा? कहीं भी रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। यह हो गया आपका पोल, ठीक है। दिस वन मस्ट बी द फोकस एंड दिस वन विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? अलोंग द इंसिडेंट रेज, ठीक है। ये ले लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा करीब रखते हैं। चलो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगी, देन ये होगा। जो भी रेंज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या जाती हुई अपीयर होगी वो वापस उसी पाथ पे हो जाएगी। तो अगर ये ए और बी है तो यहां क्या बना? ए डैश बी डैश। आप ध्यान से देखिए तो हम अभी भी ना, मैं दो ही रे यूज कर रहा हूं पैरेलल फोकस से, या तो जाएगी और appears to go। सेकेंड वन इज द रे passes फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पोजीशन कहां हो जाएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, ठीक है। इस केस की बात करें तो u का वैल्यू नेगेटिव, v का वैल्यू पॉजिटिव, r का वैल्यू या f का वैल्यू, r का वैल्यू भी ले लो पॉजिटिव, f का वैल्यू पॉजिटिव। डन ना? कि रे इधर आ रही है ना बेटे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये होगा ना। क्लियर है? चलिए प्रीवियस वाले केस की बात करते हैं। तो u का वैल्यू नेगेटिव, v का वैल्यू पॉजिटिव, r का वैल्यू पॉजिटिव, f का वैल्यू पॉजिटिव। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या? ओके चलिए, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आ जाएगा आपको बहुत आसानी से। चलिए इसी के साथ ना एक आपको मैं मैग्निफिकेशन भी बता देता हूं और नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन होता है बेटे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना लार्ज या स्मॉल बना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता है हाउ स्मॉल और लार्ज एन इमेज इज फॉर्म्ड, एन इमेज इज फॉर्म्ड with respect to object is known as magnification, ठीक है। is known as magnification। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो it also defined as the ratio of height of image to the height of, it is also defined as the ratio of height of image to the height of object, मतलब height of image to the height of object, ठीक है।
अगर इसको u और v के टर्म्स में डिफाइन करे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, it is defined as the ratio of height of image, a ratio of distance of the image, sorry, distance of the image, ratio of distance of image to the distance of object, that is m is equal to minus of v by u। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी हमने देखा था ना, इमेज का साइज, ठीक है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, ये बताता है मैग्निफिकेशन। क्लियर है? अब आ जाओ थोड़ा सा हम लोग ना बैक में चल करके देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का क्या है। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन आपको बताइए, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? क्या लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? तो सर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? लेस देन 1। नहीं आया? आगे क्या बात समझ में? देन इट्स मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। क्लियर है? डन ना? चलिए भाई नेक्स्ट इसी की बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन की। यहां पे क्या होगा बेटे? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बट पॉजिटिव। डन ना? क्यों? देखो u का वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है और v का वैल्यू पॉजिटिव है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। ये जब पुट करोगे तो ये आएगा पॉजिटिव बट लेस देन 1। डन ना? प्रीवियस केस में क्या था? लेस देन 1 बट ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर ना? चलिए जी आ जाओ नेक्स्ट में। अब इस केस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। आइए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखो, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू। यू का वैल्यू देखो ध्यान से नेगेटिव है, v का वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। क्लियर है? आ जाओ रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, यहां के मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। चलिए यहां पे भी सेम केस वही है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अच्छा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन होता क्या है? माइनस ऑफ v बाई u। ये दोनों नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? आ जाओ थोड़े से रिवर्स केस में आओ। बिटवीन C और F, C एंड F, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है जी। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिमिलरली नेगेटिव। क्लियर है? आ जाओ रिवर्स केस। ठीक है, यहां पे देखो मैग्निफिकेशन क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, सिंबल। क्लियर ना? नेक्स्ट इसकी बात करें, मैग्निफिकेशन is equal to height of image by height of object, height of image is less than the height of object, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 1, और क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्लियर ना? तो ये है कहानी इसके मैग्निफिकेशन का और इसका। चलिए मैं एक मैं ना पूरा समराइज कर देता हूं, अब समरी, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, समरी। ठीक है जी। ये बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे U V F R, कनकेव, कन्वेक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन। डन ना? ठीक है, आइए U का वैल्यू कनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव, V का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव कब होगा जब रियल है, और पॉजिटिव कब होएगा जब वर्चुअल है। F का वैल्यू क्या होएगा ऑलवेज नेगेटिव, R का वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव, ऑलवेज, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट ना। कन्वेक्स नेगेटिव ऑलवेज, V का वैल्यू पॉजिटिव ऑलवेज। डन ना? F का वैल्यू पॉजिटिव, R का वैल्यू पॉजिटिव, ऑलवेज की बात करते हैं। डन ना? अच्छा, मैग्निफिकेशन यहां से हटा दो, ये मैग्निफिकेशन वाला पार्ट, ये हो गया समरी, ये याद रहेगी ये बात है। डन ना? आइए नेक्स्ट में कनकेव मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी, इमेज कहां बन रहा फोकस पे, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा था बताओ कनकेव मिरर का, मैग्निफिकेशन आ रहा था लेस देन 1 और नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां था बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इमेज कहां था बिटवीन सी एंड एफ, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 एंड नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहां था एट सी, इमेज कहां एट सी, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 और नेगेटिव, और ये कहां था बिटवीन सी एंड एफ, तो और ये कहां हो गया बियॉन्ड सी, और ये क्या ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो नेगेटिव। एट एफ पे कहां था एट infinity, greater than 1 and also negative, between pole and focus कहां था behind mirror, greater than
वन और पॉजिटिव। याद रखिएगा ये चीज, क्लियर है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं हम लोग। कन्वेक्स, फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर कहां था, एट इंफिनिटी, तो कहां, एट फोकस, एम क्या था, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस, बी कहां था, बिटवीन, सॉरी, इमेज है आपका बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड पोल, तो बिटवीन पोल एंड फोकस m is less than 1 and also positive, ठीक है। ये सारे आपका समरी पॉइंट है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। कल जो न्यूमेरिकल क्लास होगी उसमें ये सारी चीजों का यूज किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।